ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायाम् अथ द्विपंचाशत्मो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, परमात्मा शिव जी के परम आनंद देने वाले भक्त वत्सलता युक्त दूसरे चरित्रों को सुनिए। प्राचीन काल में दुर्भाग्य से प्रेरित बानासुर ने तांडव नृत्य करके शिव जी को प्रसन्न किया। पार्वती पति शिव को प्रसन्न हुआ जानकर सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर बानासुर ने कहा, हे देव महादेव, सभी देवताओं के शिरोमणि, आपकी कृपा से मैं बलवान हूँ। आप मेरी बात को सुनिए। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं जो मेरे लिए बोझ हैं। आपको छोड़कर तीनों लोकों में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। हे देव, मैं इन 1000 भुजाओं से क्या करूंगा? हे शिव जी, युद्ध के बिना पहाड़ के समान इन भुजाओं से क्या लाभ? युद्ध की खुजलाहट वाली इन भुजाओं से मैं दिग्गजों से लड़ना चाहता हूँ। नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करने के लिए गया तो वो भी भाग गए। मैंने यम को योद्धा बनाया, अग्नि को बनावटी बना दिया, वरुण को गायों का रक्षक बना दिया, कुबेर को हाथियों का स्वामी, निरति को सरंध्री दासी बना दिया, इंद्र को जीतकर उसे कर देने वाला बना दिया। अब आप मुझे उस युद्ध की सूचना दीजिए जिसमें शत्रुओं के हाथ में लिए शस्त्रों से ये जर्जर हों, या तो शत्रुओं के हाथों में ये गिरें या ये हजारों बार शत्रुओं को गिराएं। हे शिव जी, मेरे इस मनोरथ को पूरा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा। ये सुनकर भक्त बाधा को दूर करने वाले शिव जी कुपित हुए और वह ठहाका लगाकर हंसकर कहने लगे। शिव जी ने कहा, अरे घमंडी दैत्य कुल में अधम, तुम सबको सब प्रकार से धिक्कार है। तुम बलि के पुत्र तथा मेरे भक्त हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना कहना चाहिए। तुम्हारे इस घमंड की शांति शीघ्र ही होगी। मेरे जैसे बलि के साथ अचानक तुम्हारा युद्ध होगा, उसमें पहाड़ जैसी तुम्हारी भुजाएं मदार की लकड़ी की भांति, शस्त्र अस्त्र केले की भांति कटकर भूमि पर गिरेंगी। जो यह मनुष्य सिर तथा मयूर सहित ध्वज है, जब इसका पतन होगा, तेरे शस्त्रागार में बिना वायु के प्रवेश हुए जब भय उत्पन्न होगा, तब तू मन में सोचेगा कि महान भय आ गया है। तब सेना सहित युद्ध में जाना। इस समय तुम उस घर में जाओ जहाँ शिवलिंग विद्यमान है। हे दुर्बुद्धि, वहीं तू इन महान उत्पतों को देखेगा। इतना कहकर घमंड को चूर करने वाले भक्त वत्सल शिव जी चुप हो गए। सनत कुमार जी ने कहा। ये सुनकर हाथ में लिए फूलों से शिव जी की पूजा करके और महादेव जी को प्रणाम कर बान अपने घर चला गया। कुभान के पूछने पर उसने प्रसन्न होकर सब वृत्तांत सुनाया। ये बानासुर उस सुयोग की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करने लगा। भाग्यवश किसी दिन उसने स्वयं टूटे हुए ध्वज को देखकर बानासुर प्रसन्न हो युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसने 8 गणों सहित अपनी सेना को बुलाया और युद्ध संबंधी यज्ञ को करके युद्ध के आनंद को देखकर सभी दिशाओं में मंगल का विचार कर महावीर, महान, उत्साही, महारथी बलिपुत्र युद्ध के लिए चल दिया। अपने मन में ये सोचकर अस्त्र शस्त्र का पारंगत युद्ध प्रिय ऐसा कौन योद्धा मुझसे लड़ने के लिए कहाँ से आएगा, जो मेरी 1000 भुजाओं को मदार की लकड़ी की भांति काटेगा। तब तक मैं तीक्ष्ण शस्त्रों से सैकड़ों बार उसे काट डालूंगा। इसी बीच में शिव जी द्वारा भेजा हुआ काल वहां आ गया, जहां बानासुर की कन्या सज धज कर विराजमान थी। वैशाख मास में विष्णु की पूजा करके आधी रात में अंत पूर्व में वह सोई थी। उसने स्त्री रूप में स्वीकार किया। तब दिव्य माया के वशीभूत नाथ के समान रोती हुई इस युवती का पार्वती द्वारा भेजे हुए श्री कृष्ण के पौत्र ने उपभोग किया और पार्वती की सखियों की सहायता से वह क्षण भर में द्वारका चला आया। इस प्रकार उपभोग की हुई वह अनेक बातें कहकर रोने लगी और सुखियों से कहकर मरने के लिए तैयार होगी। हे व्यास जी, जब उसे सखी ने अपने दोष का स्मरण कराया तो वह पहली घटना को याद करने लगी। है मुनि, तब वह बानासुर की पुत्री उषा कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा से मधुर शब्द में कहने लगी। उषा ने कहा, हे सखी, ये जो मेरा पति पार्वती ने पहले निश्चित किया था, उस गुप्त पति को मैं विधिवत कैसे प्राप्त करूं? वह किस कुल में पैदा हुआ है जिसने मेरा मन हर लिया है? इस प्रकार उषा की बात को सुनकर सखी ने उससे कहा। चित्रलेखा ने कहा, हे देवी, जिस पुरुष को तुमने स्वप्न में देखा उसे मैं कैसे ला सकती हूँ जो मेरा परिचित नहीं है? प्रेमान तथा मरने के लिए तत्पर वह दैत्य कन्या थी। पहले दिन उसी प्रकार उसकी रक्षा की है। मुनिवर, कुंभांड की पुत्री बुद्धिमती चित्रलेखा ने पुनः बानासुर की पुत्री उषा से कहा, यदि 3 लोक में वह तुम्हारे मन का हरण करने वाला होगा तो मैं उस पुरुष को लाकर तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगी। तुम उसे बतलाओ। सनत कुमार जी ने कहा। ऐसा कहकर उसने वस्त्र के ऊपर देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, नाग, यक्ष आदि के चित्र लिखे। मनुष्यों में
वृष्णि वंशीय यादवों शूर सेनाओं राम कृष्ण तथा नरश्रेष्ठ प्रद्युमन का उसने चित्र बनाया। प्रद्युमन के पुत्र अनिरुद्ध के चित्र को देखकर वह प्रसन्नचित्त उषा नीचे की ओर मुख करके लज्जित हो गई। उषा ने कहा, हे सखी, मेरे मन को रात में आकर जिसने चुराया वह चोर मुझे मिल गया। इसके स्पर्श मात्र से मैं मोहित हो गई थी। मैं इसे जानना चाहती हूँ, तुम इसका वर्णन करो। ये किसके वंश में पैदा हुआ है, इसका क्या नाम है? ये सुनकर वह योगिनी उसका नाम तथा वंश का वर्णन करने लगी। हे मुनिवर, उसके कुल आदि को सुनकर उस उत्सुक कामिनी बान पुत्री उषा ने कहा, हे सखी, उसे प्राप्त करने का उपाय करो जिससे मैं उस प्राण प्रिय पति को पा सकूं। हे सखी, जिसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, उसे सम्मान पूर्वक यहाँ लाकर मुझे सुखी करो। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि वर, बानासुर की पुत्री के ऐसा कहने पर वह विभांडक की पुत्री चकित होकर सोचने लगी। मन के समान वेग से जाने वाली वह चित्रलेखा सखी से कहकर उससे कृष्ण का पौत्र समझकर द्वारका जाने के लिए उद्यत हो गई। उसके तीसरे दिन ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को प्रातःकाल के समय वह द्वारकापुरी में पहुंच गई। आकाश मार्ग से एक क्षण भर में वह दिव्य योगिनी वहां गई। उसने अनिरुद्ध को अनंतपुर के बगीचे में देखा। वे स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे और वसंती ताड़ी को पी रहे थे। वे स्वर्ग सुंदर सांवले वर्ण के मंद हास्य तथा नव यौवन से युक्त थे। पलंग पर बैठे हुए श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को काले वस्त्र में ढककर तामस योग बल से पलंग को सिर पर रखकर एक क्षण में वह शोणितपुर में वहां आ गई जहां बान पुत्री थी। वह काम पीड़ित होने से पागलों की भांति व्यवहार कर रही थी। उसने लाया हुआ देखकर वह कुछ भयभीत सी हुई। सुरक्षित अंतपुर में जब दोनों का समागम हुआ और रति क्रीड़ा करने लगे, तभी सब अनंतपुर के द्वारपाल जान गए कि भीतर कोई कन्या के साथ दुराचार कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि कोई दिव्य देहारी तरुण साहसी युद्ध प्रिय मनुष्य भीतर है, ये देखकर बलिपुत्र बानासुर को कन्या के अंतपुर के रक्षक महावीर पुरुषों ने यह समाचार सुनाया। द्वारपालों ने कहा, महाराज, उस गुप्त अनंतपुर में बलपूर्वक आया हुआ है वह कौन है जो तुम्हारी कन्या को बलात्कार से भोग रहा है? हे दैत्यराज महाबहु, उसे आकर देखिए, जो करना है वो कीजिए, इसमें हमारा दोष नहीं है। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, वह महाबली दैत्यराज कन्या के इस दोष को सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में उषा चरित्र वर्णन नामक 92वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।